गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग जो पढ़ रहे थे आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, आयुर्वेदिक उपचारिका और आयुर्वेद से जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, गुजरात में जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसके प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर रहे थे। 100 तक के प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व कर दिया था। 100 से आगे के प्रश्नों को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो है देखेंगे कि पहला 100 के आगे यानी कि 101 नंबर प्रश्न का क्या जो है उत्तर सही होगा। तो प्रश्न नंबर 101 देख लीजिए। इसमें दिया है कि एक्सेस 2003 का समावेश किस ग्रंथ में हुआ था। एक्सेस 2003 का समावेश किस ग्रंथ में हुआ था। तो इसका बी विकल्प सही होगा। MS ऑफिस में जो है इसका समावेश हुआ था। प्रश्न नंबर 102 देखेंगे। शरीर के स्वास्थ्य संरक्षण संदर्भ में आवश्यक मुख्य बात है। शरीर के स्वास्थ्य संरक्षण संदर्भ में आवश्यक मुख्य बात है। 102 में दिया है आयुर्वेद, दिनचर्या, ऋतुचर्या, उपवास, स्वच्छता, सद्वृत्ति। कौन सा होगा? तो इसमें बता दीजिए आप लोग अगर जानते हैं। 102 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, यानी कि स्वच्छता जो है शरीर के स्वास्थ्य आरक्षण के संदर्भ में आवश्यक मुख्य बात है। स्वच्छता जो है आवश्यक मुख्य बात है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 3 दिया है कवि आयोग का मूल नाम बताइए। ब्रह्मदेव, धामसी, अक्षयदास, हरियादास। कौन सा होगा बता दीजिए। 103 का आपका सी सही होगा, यानी अक्षयदास इम्पॉर्टेंट होगा, नोट कर लीजिए। 104 देखेंगे। जीवन की वह स्थिति जिसमें व्यक्ति दीर्घ आयु प्राप्त होकर अपने पोतों और सामाजिक हितों के लिए उत्तम कार्य कर सके, ऐसी स्वस्थ अवस्था को किस नाम से जानते हैं। स्वस्थ व्यक्ति की व्याख्या आती है, किसमें आती है बता दीजिए। इसमें दिया है आयुर्वेद, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एलोपैथी, नेचुरोपैथी। कौन सा इसमें विकल्प सही होगा? 104 में आपका बी विकल्प सही होगा, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसे नोट कर लीजिए आप लोग, इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 105 देखेंगे। 105 में दिया हुआ है कि एक कोष्ठाग्नि, 7 धात्वाग्नि, इसमें खाली स्थान भरना है, मिलकर कुल 13 प्रकार की अग्नि कहलाती है। तो इसमें विकल्प दिया है पंचतमात्रिक अग्नि, पंचसार गर्भित अग्नि, पंच भौतिक अग्नि और पांच समग्नि जो है। कौन सा सही होगा? 105 में कौन सा विकल्प सही होगा? 105 में सी सही होगा, पंच भौताग्नि, भौतिक अग्नि जो है इसका विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 106 जो है खाली स्थान वाला है, फिल इन द ब्लैंक भरना है। उपवर्ग चतुष्टाय प्रति आरोग्य द्वारा संभव है। उपवर्ग चतुष्टाय प्रति आरोग्य द्वारा संभव है। 106 का है आहार, निद्रा, मैथुन, ब्रह्मचर्य, प्राण, धन, परलोक, काम, काल, बुद्धि, इंद्रियां, इंद्रिय विषय और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 106 में होगा आपका कौन सा विकल्प? 106 में डी विकल्प सही होगा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष उपवर्ग चतुष्टाय प्रति आरोग्य द्वारा संभव है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के द्वारा जो है ये संभव है सारी चीज़ें। 107 देखेंगे। इसमें खाली स्थान भरना है। शरीर के 3 उप स्तंभ हैं, आहार, विहार, ब्रह्मचर्य, प्राण, हृदय, यंत्र। आहार, निद्रा, मैथुन, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। तो शरीर के 3 स्तंभों को पूछा गया है, बता दीजिए, इम्पोर्टेंट है आने वाले परीक्षा में। 107 का डी सही होगा, यानी आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। क्या होगा? शरीर के 3 जो है स्तंभ है, आहार भी लेना जरूरी है, निद्रा भी लेना जरूरी है और ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। ये 3 चीज़ें अगर करते हैं तो आप बीमार नहीं होंगे। प्रश्न नंबर 108 देखेंगे। अगर एसिडिटी होती है तो उपचार में किस रासायनिक पदार्थ का सेवन कराते हैं? कौन सा रासायनिक पदार्थ देते हैं? किसी को गैस बनने की, अफारा होने की समस्या हो जाती है तो इसमें विकल्प दिया है NaCl, NaHCO3, CaCO3, HCl।
क्या होगा बता दीजिए। 108 में कौन सा विकल्प सही होगा? 108 में बी विकल्प सही होगा, NaHCO3। 108 में बी विकल्प सही होगा, NaHCO3। इसे नोट कर लीजिए। प्रश्न दूसरा देखेंगे, इसके आगे वाला 109 नंबर प्रश्न देखेंगे। वायु की नैसर्गिक शुद्धि खाली स्थान है पर निर्भर करती है। वायु की नैसर्गिक शुद्धि पर निर्भर करती है। इसमें दिया है वर्षा, सूर्य प्रकाश, वृक्ष, सूंघना, रजत कणों, रोगों उत्पादक जीवाणुओं, जंगल, कारखाना, घूमना, वर्षा जल, ओजोन गैस। कौन सा सही होगा? 109 नंबर का ये विकल्प सही होगा, यानी कि वर्षा होना जरूरी है, सूर्य का प्रकाश भी मिलना जरूरी है और वृक्षों पर भी डिपेंडेंट है वायु की नैसर्गिक शुद्धि। तो ये चीज़ें आप इसमें टिक कर लेंगे, इंपॉर्टेंट होगा, बे विकल्प सही होगा। 110 देखेंगे, इसमें दिया है रेखांकित क्रिया विशेष का प्रकार बताओ। हमारे दोष मन में धारण करो। हमारे दोष मन में धारण करो कौन सा होगा? 110 का ये विकल्प सही होगा, नकारवाचक। ये आपका जो है सही होगा। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है। प्रश्न नंबर 111 दिया है कि ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है सवेरे 4:30 पे, सवेरे 5:30 पे, सूर्य उदय से पहले 4 घड़ी, सूर्य उदय के साथ ब्रह्म मुहूर्त। ये इम्पोर्टेंट है भैया, इसे नोट कर लीजिए, आने वाले समय में इसका पूछा जा सकता है प्रश्न। तो इसमें दिया है सी विकल्प, सूर्य से पहले, सूर्य उदय से पहले 4 घड़ी जो होता है इसे ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 112 जो है इम्पोर्टेंट है। इसमें दिया है प्रतिदिन जल्दी उठकर 8 प्रसूति 64 तोला पानी धीरे धीरे पीने को कहते हैं। क्या कहते हैं? आचमन, इंद्रजरण, ऊष्मापान और मुख धावन। तो इसमें जो है क्या कहेंगे, इसमें 112 का क्या सही होगा? सी सही होगा, यानी ऊषापान। प्रतिदिन जल्दी उठकर 8 प्रसूति यानी 64 तोला पानी पीना धीरे धीरे कहता है ऊषापान। इसे नोट करें, इम्पोर्टेंट में डाल दीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। सिमिलर वर्ड ऑफ ब्यूटाइफ, तो इसका होगा एडवर्न जो है, इसका जो है ये विकल्प सही हो जाएगा, नोट कर लेंगे। खाली स्थान इसमें भी भरना है। अग्नि स्वेदों का उत्कृष्ट प्रकार है। 114 का क्या होगा? अभ्यंग, व्यायाम, सूर्य स्नान और निवात स्थान। कौन सा होगा? 114 का इसका जो है डी विकल्प सही होगा, निवात स्थान जो है, निर्वात जो है स्थान, इसका जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 115 महत्वपूर्ण होगा। बायोगैस में ऊर्जा संवर्धक का मुख्य घटक है। बायोगैस में ऊर्जा संवर्धक का मुख्य घटक है। 115 का मेथेन होगा, ये इम्पोर्टेंट होगा, नोट कर लीजिए। शास्त्र के अनुसार दिन में सोने से उसके बाद खाली स्थान है का प्रकोप होने पर फिर खाली स्थान है व्याधि होती है। 16 का भी सही होगा। इसमें हो जाएगा कि शास्त्र के अनुसार दिन में सोने से कफ का प्रकोप होने पर स्थैल्य जो है व्याधि हो जाती है। नोट करें भैया, इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। प्रश्न नंबर 117 देखेंगे। चालू वर्ष के अंतिम सप्ताह और आने वाली ऋतु के प्रथम सप्ताह के 14 दिन, सप्ताह के 14वें दिन ऋतु संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋतु संधि कहते हैं, यानी इसमें हो जाएगा 14 और इसमें हो जाएगा ऋतु संधि।
क्या हो जाएगा? ऋतु संधि। नोट कर लीजिए आप लोग, ऋतु संधि हो जाएगा, नोट करिए आप लोग। प्रश्न नंबर 118 देखेंगे। 118 में दिया हुआ है कि ऊष्मा स्नेह काल वायु क्लेद समवेग कहलाता है। 118 का इसमें हो जाएगा आहार परिमाण कर, जो है विकल्प सही होगा। इम्पोर्टेंट, नोट करिए। प्रश्न में दिया कि अजीर्ण में ये है भैंस्य, तो क्या होगा? 119 का ये विकल्प सही होगा, यानी जल होगा इसका, जो है नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 120 देखेंगे। 120 में दिया है कि स्वभाव में अत्यंत हिनकारी हो शमी धन्य में, उसके बाद खाली स्थान है लवण से, फिर शाक में, फिर खाली स्थान है, तो इसमें क्या होगा? 120 में सी सही होगा, यानी स्वभाव में अत्यंत हिनकारी हो शमी धन्य में, मूंगा लवण में होगा लवण से सैध्यो, और शाक में जीवंती, यानी सी विकल्प सही होगा, नोट करिए। दिया कि गुजरात की सर्वप्रथम मुख्य न्यायमूर्ति का नाम बताइए। सबसे पहली जो मुख्य न्यायमूर्ति हुई थी गुजरात की, उनका नाम क्या था? तो उसका नाम था सुंदरलाल देसाई, यानी सी विकल्प सही हो जाएगा, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 122 देखेंगे कि जो आहार शरीर में दोषों का उपक्लेश करता है, बढ़ाता है, और दोषों को शरीर में से बाहर नहीं निकालता और अतिकर होता है, वह कहलाता है। तो इसमें हो जाएगा दूषित अन्न, विरुद्ध अन्न, विषाक्त अन्न, अस्वच्छ अन्न। कौन सा होगा? 122 का बी सही होगा, यानी विरुद्ध अन्न जो है इसका हो जाएंगे। मल मूत्र त्यागने से पहले भूख नहीं होते हुए भी भोजन कर लेना कहलाता है। 123 का जो है टी विकल्प सही होगा, कर्म विरुद्ध, ये जो है कहलाता है, नोट करिए। प्रश्न नंबर 124 देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक विथ द एपोर्टेड फ्रॉम द वर्ब, तो ये दिया है द स्ट्रेंज बर्ड कम आउट फ्रॉम इट नेट्स विल आई, उसके बाद टू टेक ये स्ट्रोल, क्या होगा? 24 में क्या होगा? बी सही होगा, वाज टेकिंग टू ये स्ट्रोल, ये आपका विकल्प सही होगा, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 125 125 नंबर प्रश्न देख लीजिए। इसमें दिया है कि दूध के साथ अम्ल पदार्थ का सेवन, दूध के साथ अम्ल पदार्थ का सेवन है संयोग विरुद्ध, क्या है? संयोग विरुद्ध, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अब इस देखेंगे। मल का आवेग रोकने से होता है, इसमें दिया है सिरशूल, पैर की पिंडलियों में उद्देशन, हिक्का, ए और बी, तो इसमें डी विकल्प सही होगा, यानी सिरशूल आपको हो जाएगा और पैर की पिंडलियों में उद्देष्टन हो जाएगा, यानी डी विकल्प सही हो जाएगा, ये और बी दोनों, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 127 है, महत्वपूर्ण ये भी है। स्वामी दयानंद की जन्मभूमि कहाँ है? इसमें दिया है अहमदाबाद, बीरपुर, द्वारका, जामनगर। 127 का बी सही होगा, यानी बीरपुर। स्वामी दयानंद का जन्म भूमि कहाँ है? बीरपुर में है। प्रश्न नंबर 128 देखेंगे। शुक्र के वेग को रोकने से होती है, खाली स्थान भरना है, ये इसमें होगा आपका आत्मवृद्धि और हृदय पीड़ा,
क्या हो जाएगा, हृदय पीड़ा होगी और आंत की वृद्धि हो जाएगी, यानी डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। शरीर की धातुओं के लाभ के उपाय कहलाते हैं। 129 का बी होगा, यानी रसायन कहलाते हैं, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 130 देखेंगे, इसमें दिया है का नित्य पालन करने से शरीर मानसिक व बौद्धिक लाभ प्राप्त होता है। 130 का ये होगा, सदाचार का नित्य पालन करने से शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक लाभ प्राप्त होता है। ये इसका पूरा सेंटेंस बनेगा, नोट करिए भाई साहब। प्रश्न नंबर 131 देख लीजिए, इसमें दिया है तालुका पंचायत कारोबारी समिति की कितनी उपसमितियां तैयार की जा सकती हैं। इसमें दिया है अधिकतम 2 तैयार की जा सकती हैं, ये विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 132 देख लेंगे, इम्पोर्टेंट होगा आने वाले समय में। इसमें दिया है कि जनपदोध्वंस के मुख्य कारण में से एक कारण है, कौन सा कारण है भैया बता दीजिए। 132 में ये विकल्प सही होगा, आधर्म हेतु जनित, आधर्म हेतु जनित हो जाएगा। वर्षा मापक यंत्र द्वारा वर्षा कैसे मापते हैं। वर्षा मापक यंत्र द्वारा वर्षा कैसे नापते हैं। इसमें दिया है मिमी, सेंटीमीटर, इंच का, ऐसे नाप लेते हैं। 133 का भी विकल्प सही होगा, इम्पॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 134 देखेंगे, महत्वपूर्ण होगा। चरक संहिता में बताते हैं कि जनपदोध्वंस में, उसके आगे 134 में कौन सा सही होगा, तो दुष्परिहार्य क्लेशदायी, ये जो है आपका सही होगा, नोट कर लीजिए। चरक संहिता की बात आई, इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 135 दिया हुआ है, खाली स्थान बचना है। संक्षिप्त चिकित्सा है, संक्षिप्त चिकित्सा है। 135 का सी होगा, निदान परिवार्जन, जो है संक्षिप्त चिकित्सा, निदान परिवार्जन संक्षिप्त चिकित्सा है, इसे टिक कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। तो हमने आपको जो है गुजरात की परीक्षा को है सॉल्व करा दिया है। पिछले वीडियोज़ को 2 वीडियोज़ में हमने बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा वीडियो, हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख लीजिए।